ये क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के दो पार्ट हैं, राज्यसभा लोकसभा, एंड प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट में ही काउंट होते हैं। तो लोकसभा एंड राज्यसभा, राज्यसभा अपर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है। राज्यसभा अपर हाउस है जो रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स ऑफ इंडिया, मतलब जो ये राज्यसभा है इसमें एमपी आते हैं। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, राज्यसभा में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। तो लोकसभा में जो मेंबर आते हैं वो इलेक्शन के बाद आते हैं, और राज्यसभा में जो एमपी आते हैं वो उनके लिए इलेक्शन डायरेक्टली वोट डाल के नहीं होता, मतलब हम उन्हें डायरेक्टली नहीं चुनते, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे दिल्ली, जैसे कि ये थे राघव, तो ये पंजाब से गए राज्यसभा में, तो मतलब स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये राज्यसभा जो है अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, लोकसभा लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है। जैसे घर का मुखिया राज्यसभा है और काम करने वाला लोकसभा है, चलती जाती है लोकसभा की है, बट बड़े बड़े फैसले राज्यसभा से पूछ के होते हैं। राज्यसभा में टोटल मेंबर होंगे 250, उसमें से 238 मेंबर जो है वो हर एक स्टेट से जाएंगे। स्टेट से जाएंगे मतलब क्या है, जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो वोट डालेंगे, वो हर एक स्टेट को कुछ नंबर दिए जाएंगे कि इतने इस स्टेट से एमपी चुने जाएंगे, इतने इस स्टेट से एमपी चुने जाएंगे। फिर वो एमएलए चुनेंगे और वो भेजेंगे यहाँ राज्यसभा में। तो 238 जो मेंबर है वो इलेक्टेड होते हैं, मतलब चुने जाते हैं कहाँ से, स्टेट से। तो राज्यसभा रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स को, राज्य को। 12 मेंबर जो नॉमिनेटेड होते हैं वो प्रेसिडेंट उन्हें नॉमिनेट करते हैं। उन प्रेसिडेंट उन्हें नॉमिनेट क्यों करते हैं, क्योंकि उनका स्पेशल काम है। जैसे उन्होंने कुछ अलग काम किया, जैसे कि लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट्स में या सोशल सर्विस में किसी का कुछ ज़्यादा ही अच्छा योगदान है, तो उन्हें नॉमिनेट कर देते हैं प्रेसिडेंट। तो नॉमिनेट करने वालों की संख्या होगी 12, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो टोटल 250 मेंबर होगी राज्यसभा में। राज्यसभा अपर हाउस है पार्लियामेंट का, और राज्यसभा रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट्स को, क्योंकि स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो भेजती हैं राज्यसभा में मेंबर्स, जितने उन्हें अलॉट किए गए हैं। तो 238 तो स्टेट से आए, और 12 मेंबर जो हैं प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, तो टोटल हो गए 250। तो 12 मेंबर जो नॉमिनेट किए गए हैं वो इसलिए नॉमिनेट किए गए हैं क्योंकि उनका स्पेशल योगदान है किसी न किसी फील्ड में। राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहते हैं क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे लोकसभा 5 साल में ख़त्म, मतलब फिर चुनाव होंगे, फिर सारे मेंबर आएंगे, बट राज्यसभा में कभी ख़त्म नहीं होती है, परमानेंट हाउस है। क्यों? क्योंकि हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स के रिटायर्ड हो जाते हैं, फिर उनका इलेक्शन होता है, फिर वो आते हैं। तो इलेक्शन तो इसका इनडायरेक्ट होता है क्योंकि हम तो वोट डालते नहीं इसमें, जो हमने चुने हैं वो वोट डालते हैं। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो टाइम पीरियड वो 6 ईयर्स का है, लोकसभा का 5 साल का है, राज्यसभा का 6 साल का है। राज्यसभा परमानेंट हाउस है क्योंकि सारा हाउस एकदम ख़त्म नहीं होता है, मतलब सारे मेंबर एक साथ रिटायर नहीं होते, 2-2 साल में मेंबर रिटायर होते हैं। मतलब 2 साल में 1/3 मेंबर हो गए, नेक्स्ट 2 साल में 1/3 मेंबर हो जाएंगे, नेक्स्ट 2 साल में 1/3 मेंबर हो जाएंगे। तो जो 1/3 को ये रिप्लेस करते रहते हैं नए मेंबर्स से। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारी राज्यसभा की डिजोल्व हो गई। मतलब 6 साल इसका टाइम पीरियड है, हर एक मेंबर को 6 साल रहना है। पर इनका इस तरह से सिस्टम चल रहा है कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाएंगे। मतलब 33, मान लो 100 में से 33 रिटायर हो गए, तो उनके इलेक्शन होंगे, फिर वो आ जाएंगे स्टेट से जिससे वो रिटायर हुए हैं। तो ये परमानेंट हाउस है। तो जो मेंबर रिटायर हुए हैं वो फिर से री इलेक्टेड हो सकते हैं। मतलब जो एक बार रिटायर हो गया वो ऐसा नहीं कि वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता या दोबारा नहीं आ सकता, वो दोबारा आ सकता है। जो राज्यसभा का कार्यकाल है 6 साल का, लोकसभा का है 5 साल का। इसमें हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर्ड होंगे, उनका कारण जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर 1/3 सीट फिर फिल होंगी तभी। तो इस तरह से साइकिल चलती रहेगी। राज्यसभा इज़ नेवर फुल्ली डिसॉल्व्ड,
देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा तो 5 साल में सारे मेंबर रिटायर हों एक साथ, बट राज्यसभा में 6 साल का टाइम पीरियड है और हर 2 साल में 33% मेंबर रिटायर होते रहते हैं और नए आते रहते हैं, तो ये परमानेंट चला रहता है। राज्यसभा के पास मतलब पावर है, बट बहुत ज़्यादा पावर नहीं है। जैसे कि मनी बिल में इसकी कुछ चलती नहीं है। मनी बिल में सारे काम चलेंगे लोकसभा के, मतलब लोकसभा को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं क्योंकि लोकसभा ज़्यादा काम करती है, मतलब वो एक्टिव मेंबर है फैमिली का। जैसे राज्यसभा है मुखिया, लोकसभा है एक्टिव मेंबर, तो फाइनेंशियल मैटर में एक्टिव मेंबर की ज़्यादा बात चलती है। तो मनी बिल के बारे में लोकसभा ज़्यादा डिसाइड करता है, राज्यसभा नहीं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा नॉट राज्यसभा, मतलब जो मिनिस्टर बनते हैं उन्हें आंसरेबल होना है, उन्हें आंसर देना है कि क्या काम किया गया और क्या काम नहीं किया गया और क्यों नहीं किया गया। तो लोकसभा के पास पावर ज़्यादा है, बट जो अपर हाउस है वो राज्यसभा है।